हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। ये है जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड पेट्रा, जो रात भर मस्ती करके मस्त नींद लेने के बाद सुबह उठे हैं। पेट्रा पहले उठ गई और क्लास के लिए तैयार होने लगी, लेकिन जेम्स को आलस आ रहा था, तो जनाब कुछ देर और सोने का मन बनाते हैं। पेट्रा रेडी होकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई और जेम्स सोते रह गया। कुछ देर बाद जब जेम्स की आँख खुली तो उसने पाया कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है। जेम्स जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए भागता है, लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक फिलोसॉफी की क्लास शुरू हो चुकी थी और प्रोफेसर जिमित ने उसे एंट्री देने से मना कर दिया। लेकिन कुछ देर मना करने के बाद उन्होंने जेम्स को एंट्री दे दी। आज क्लास का आखिरी दिन था, सो प्रोफेसर जिमित स्टूडेंट से अब तक की गई फिलोसॉफी की सभी एक्सरसाइज में से अपने फेवरेट के बारे में पूछते हैं। स्टूडेंट्स में से चिप्स नाम का एक लड़का बंदर से टाइपिंग करवाने वाली थ्योरी के बारे में बताता है। तभी जेम्स कहता है कि मुझे वो एक्सरसाइज पसंद आई जिसमें हमने 2 ट्रैक्स पर बंधे लोगों में से किसी एक तरफ के लोगों को बचाना चूज करना था। लेकिन स्टूडेंट्स ने जवाब देने के बजाय मजाक उड़ा दिया और बताया कि हम ट्रैक पर एक मोटे आदमी को रख देंगे जिससे इंजन ही पटरी से उतर जाएगा और दोनों तरफ के लोग बच जाएंगे। इसके बाद जॉर्जिना वो एक्सरसाइज याद दिलाती है जो कि फ्रेंडशिप टेस्ट करने पर आधारित थी। इसमें एक लड़की बिल्डिंग की छत से लटकी हुई थी और ऊपर खड़े दोस्तों से मदद एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आता क्योंकि कोई भी उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद लड़की बच गई और पैराशूट से नीचे उतर गई। स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बाद प्रोफेसर उन्हें एक आखिरी एक्सरसाइज करने की बात कहते हैं। ये स्टूडेंट्स की लास्ट लेकिन बड़ी ही रोमांचक दिमागी कसरत होने वाली थी। स्टूडेंट्स को अज्यूम करना था कि धरती पर न्यूक्लियर अपोकलिप्स यानी पूरी धरती खत्म कर देने वाला न्यूक्लियर अटैक हुआ है। प्रोफेसर जिमित सीन्स एक्सप्लेन करते हुए सभी स्टूडेंट्स को इमेजिनरी दुनिया में ले जाते हैं। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई जिंदा नहीं बचा। जिंदा बचे हैं तो सिर्फ ये स्टूडेंट्स जिन्हें रहने के लिए एक बंकर यानी तहखाना मिलता है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि इसमें क्लास के लगभग 24 स्टूडेंट्स में से 10 की ही जगह खाली थी। अब स्टूडेंट्स को डिसाइड करना था कि बंकर में कौन जाएगा और कौन नहीं। उनके पास डिसाइड करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि एटॉमिक रेडिएशन जल्द ही उन तक पहुंचने वाली थी। इसी दौरान जॉर्जिया इमेजिनेशन से बाहर आकर कहती है, क्या नॉनसेंस है ये, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। लेकिन जिमित उसे मना लेता है। तभी पेट्रा भी इसे फालतू इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट कहकर क्लास छोड़कर जाने लगती है। लेकिन जिमित उसके बॉयफ्रेंड जेम्स के ग्रेड कम करने की धमकी देता है, इसलिए पेट्रा भी मान जाती है। अब जिमित एक चिट से भरा बॉक्स भी लाता है और सभी स्टूडेंट्स को एक एक चिट उठाने की बात कहता है। चिट्स में सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग प्रोफेशन लिखा हुआ था। अपनी अपनी चिट्स लेने के बाद इन्हें यह डिसाइड करना है कि बंकर में कौन रहेगा और कौन बाहर रहकर अपनी जान खोएगा। स्टूडेंट्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जिमित एक स्टूडेंट को शूट कर देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और जिमित पर गुस्सा होते हैं। जिमित जवाब में कहता है कि इसके पास एक पोइट यानी कवि की पर्ची थी और ये पेशा बंकर में रहकर धरती और इंसानियत को बचाने में कोई काम का नहीं था। इसके साथ ही जिमित और भी कई स्टूडेंट्स को शूट कर देता है जिनके पास यूजलेस प्रोफेशन की पर्ची थी। इससे सभी स्टूडेंट्स नाराज हो जाते हैं और पेट्रा कहती है कि मैं इस आदमी को भी बाहर छोड़ना चाहती हूँ। जेम्स ने सबको प्लान बताया और एक पौधा लेकर अंदर चलने को कहा। पौधा इसलिए ताकि जब वे बाहर आए तो नष्ट हुई पृथ्वी पर ऑक्सीजन वापस लाई जा सके। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने फटाफट बंकर में एंट्री ली और प्रोफेसर को बाहर छोड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर जाकर स्टूडेंट्स ने देखा कि बंकर में एक इंसान को जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सब मौजूद हैं। शाम हुई और सब लोग अपने सोने के लिए बेड्स पर सो गए। जेम्स और पेट्रा साथ में सोए हुए थे। कुछ देर प्यार भरी बातें करने के बाद जेम्स को नींद आ गई, लेकिन पेट्रा के दिमाग पे प्रोफेसर जिमित घूम रहे थे। वो उठकर देखने गई तो उसने पाया कि प्रोफेसर जिमित रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। जिमित ने पेट्रा को एक पेपर दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि बंकर का एग्जिट कार्ड सिर्फ मेरे पास है। पेट्रा भागते हुए सभी स्टूडेंट्स के पास गई और उन्हें ये बात बताने लगी। अब सभी स्टूडेंट्स के बीच आर्ग्यू होने लगा कि जिमित पर भरोसा कर उसे अंदर लिए जाएं कि नहीं। काफ़ी देर तक चले डिस्कशन के बाद सभी स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि प्रोफेसर जिमित को अंदर नहीं आने देंगे। सब लोग बंकर में अपना टाइम पास करने लगे। पेट्रा हर रोज़ प्रोफेसर जिमित की डिकम्पोज हो रही बॉडी को देखती रहती। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और तबाही शांत होने पर सब बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगे। लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि बाहर निकलने के लिए तो वाकई किसी एग्जिट कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है। सभी स्टूडेंट्स ने अपने ट्रिक से बंकर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गए। अब जब उनके पास खाने पीने की चीज़ खत्म होने लगी तो सब स्टूडेंट्स ने आसान मौत पाने के लिए खुद की ही जान दे दी।
सब स्टूडेंट्स अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आते हैं और जिमित उन्हें बताता है कि बधाई हो, आप सब अपनी ज़िंदगी बचाने में पूरी तरह से फेल साबित हुए। मेरा प्रोफेशन किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं असल में एक बंकर बिल्डर था, सो एग्जिट कार्ड भी मेरे पास ही मौजूद था। तुम लोग हार गए। स्टूडेंट्स एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस बार उनकी इमेजिनरी दुनिया एक नई लोकेशन पर होने वाली थी। इस बार भी पहले की तरह ही प्रोफेशन देकर लोगों को बंकर में आने की परमिशन दी गई। बाहर रहने वाले लोगों में से एक को जिमित ने शूट कर दिया और बचे हुए अन्य लोगों को भागने के लिए एक कार की चाबी दे दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक भयानक ब्लास्ट हुआ और सब मारे गए। बचे हुए सब लोग भागते हुए बंकर के अंदर आ गए। इस बार जिमित भी उनके साथ था। बंकर में अब फिर से उनकी लाइफ शुरू होती है। इस बार पेट्रा देखती है कि जेम्स उसके बिस्तर पर नहीं है। वो तुरंत जेम्स को ढूंढने गई, जहां उसने पाया कि जेम्स जैक के साथ रोमांस कर रहा है, यानी ये दोनों गे हैं। पेट्रा ये बात सब लोगों को बताती है, जिसके बाद सब लोग रिप्रोडक्शन के लिए जोड़ियां बनाते हैं। इस दौरान डिसाइड किया गया कि ओमोसेट नेल्सन के साथ सोएगा और पेट्रा प्रोफेसर जिमित को अपना पार्टनर चुनती है। लेकिन जेम्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जेम्स और जैक को इससे बाहर रखा जाता है क्योंकि वे दोनों गे थे। एक हफ्ते बाद जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती तो जिमित डिसाइड करता है कि अब लड़कियों को अपने पार्टनर्स बदल लेने चाहिए या किसी और के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। लेकिन बोनी जिमित की बात से इनकार करती है और कहती है कि चीज़ों को सुधारने के लिए आप इमेजिनेशन को कुछ ज़्यादा ही आगे ले जा रहे हैं। जिमित ये सुनकर भड़क जाता है और बंदूक लेकर कमरे में आता है। जिमित सभी को डराकर बाहर भेज देता है, लेकिन बॉनी को वहीं रुकने को कहता है। सब बाहर चले गए, लेकिन जैक जिमित को चकमा देकर वहीं पर छुप जाता है। जैसे ही जैक को मौका मिला तो उसने जिमित पर हमला बोल दिया। कुछ देर चली फाइट के बाद जब जिमित कुछ और नहीं कर पाया तो उसने बंकर का दरवाज़ा खोल दिया और सब लोगों की जान चली गई। एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से फेल साबित हुआ। सब लोग काल्पनिक दुनिया से वापस क्लासरूम में पहुंच गए। एक बार फिर से पर्चियां बांटी जा रही थी, लेकिन इस बार जेम्स को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने प्रोफेसर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर जेम्स ने प्रोफेसर का बॉक्स उठाया और बाहर भाग गया। वैसे याद दिलाना चाहूँगा कि कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे मौजूद लाइक बटन को आप दबा सकते हैं। बाहर जाने के बाद उसे पता चलता है कि बॉक्स में 2 बॉटम हैं और जिमित इसमें सिर्फ जेम्स और पेट्रा की पर्ची रखता है। यानी वो चाहता है कि इन दोनों को वो हर बार सेम जॉब मिले, यानी जेम्स को हर बार एक गे बनना है और पेट्रा को इंजीनियर। जेम्स कहता है कि तुम मुझे गे बनाकर जानबूझकर शर्मिंदा करना चाहते हो। जिमित जेम्स को कई तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उस पर विश्वास नहीं करता। ऐसे में पेट्रा बीच में बोलती है और कहती है कि हमें फटाफट एक नई एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। जेम्स को इस बार फ्लोरिस्ट यानी फूल वाले का प्रोफेशन दिया जाएगा। इसके बाद जिमित सभी को इमेजिनरी दुनिया में ले जाते हैं। इस बार सब लोग एक आइलैंड पर आ गए जहां अभी तक अपोकलिप्स आया नहीं है। जिमित हर बार की तरह इस बार भी बंकर में जाकर गन ले आता है। उसने किसी की आहट भी सुनी, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं फरमाया। जिमित जब बाहर आए तो पेट्रा कुछ देर के लिए उसके साथ बैठी और उसे हक भी किया। इसके बाद समय आया बंकर में जाने वाले लोग चूज़ करने का। पेट्रा सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस बार अंदर जाने वाले लोगों की लिस्ट मुझे बनाने दीजिए, क्योंकि इस बार मेरे पास एक अलग प्लान है। पेट्रा अपने तरीके से लोग सेलेक्ट करती हैं और इन प्रोफेशंस के लोग बंकर में ले जाने की वजह एक्सप्लेन करती हैं। पेट्रा ने प्रोफेसर जिमित और खुद को टीम से बाहर रखा, लेकिन जिमित ने पेट्रा की स्ट्रेंज सिलेक्शन के बदले उसके ग्रेड्स कम कर दिए, क्योंकि जिमित का मानना था कि पेट्रा ने इंजीनियर और फार्मर्स के बजाय फैशन डिजाइनर और पोइट सेलेक्ट किए हैं, जो कि अपोकलिप्स के दौरान प्लेनेट बचाने में एकदम नाकाम साबित होने वाले हैं। जिमित पेट्रा द्वारा सेलेक्ट किए गए लोगों को बंकर में जाने से रोकने की कोशिश करता है और बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बंदूक तो पेट्रा ने जब हक किया था उस समय निकाल ली थी। पेट्रा उसे गन वापस भी दे देती है, लेकिन उसने बुलेट्स अपने पास रख ली। अब सामने आता है कि जिमित के साथ उस समय एक बंदूक जेम्स ने भी उठा ली थी। ये वही समय था जब जिमित को किसी की आहट महसूस हुई थी। दरअसल पेट्रा और जेम्स चाहते थे कि बाहर रहने वाले लोगों को मौत मिले तो मिले, लेकिन गोली मारकर उनकी हत्या करना वाजिब नहीं है। उन्हें कम से कम भागने का मौका तो मिलना चाहिए। अब अंदर जाने और टीम के लोगों को बदलने में पूरी तरह से फेल होने के बाद जिमित ने अपने पास एग्जिट कोड की घोंस दिखानी चाहिए, लेकिन तभी बॉनी बताती है कि मुझे पता है एग्जिट कोड। पिछली बार जब जिमित ने लॉक खोला तो मैंने वो पासवर्ड देख लिए थे। ये जानकर जिमित यहाँ से चले जाता है, लेकिन बंकर में जा रहे लोग पेट्रा को साथ आने के लिए जिद करने लगते हैं, मगर पेट्रा कहती हैं कि नहीं, मैं बाकी लोगों के साथ बोट पर जाऊंगी और रेडिएशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। इसी बीच चिप्स कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास है। पेट्रा जैसे ही ये चाबी लेने आई तो चिप्स ने उसे अंदर धकेल दिया और डोर क्लोज का बटन प्रेस करके खुद बाहर चला गया। इधर बंकर में ये लोग पूरे साल कार्ड्स खेलते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इस बार उनके साथ एक पोइट था तो सब उसकी पॉइंट्स भी सुनते थे। साथ ही इस बार जेम्स गे की बजाय एक फूल वाला था, तो पेट्रा उसके साथ अपने रिश्ते को फील करती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से बंकर से बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस 1 साल के दौरान यहाँ
न्यूक्लियर अपोकलिप्स तो दूर, एक परमाणु बम तक नहीं गिरा। तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ कभी कोई परमाणु ब्लास्ट नहीं हुआ था, यानी ये एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। लेकिन जिमित ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए क्लास में वो बताता है कि आइलैंड के अलावा पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और तुम्हारी टीम में जैसे नाकारा लोग हैं वे सब मिलकर कभी भी दुनिया को नहीं बना पाएंगी। ना तुम पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कर पाए, इसलिए इस एक्सरसाइज में भी तुम फेल हो गए। लेकिन पेट्रा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि जो भी हो, हम यहाँ रहकर सर्वाइव कर लेंगे और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएंगे। इसके बाद एक रॉकेट समुद्र तट पर गिरता है। वो लोग कुछ करते इससे पहले उन्हें जिमित नजर आता है और बताता है कि उसे एक गुफा मिल गई है जहाँ वो रेडिएशन से बच गया। इसके बाद जिमित जेम्स पर पिस्टल तानकर कहता है कि इसमें मौजूद आखिरी गोली जेम्स के लिए ही है। लेकिन स्टूडेंट्स एक के बाद एक करके जेम्स के आगे खड़े हो गए और जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने रॉकेट का डिटोनेट बटन दबा दिया, जिससे पूरा आइलैंड खत्म हो गया और सब लोगों की जान चली गई। अब सब लोग रियलिटी में आते हैं। प्रोफेसर जिमित एक बार फिर से उन्हें लानतें देना शुरू करते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन तभी बंकर से भागा हुआ लड़का यानी चिप्स बीच में बोलता है, मेरी स्टोरी तो सुन लीजिए। जब मैं वहां से निकला तो अपोकलिप्स से पहले मुझे काफी समय मिल गया, जिसके चलते मैं बोट की मदद से काफी दूरी पर मौजूद एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच गया। यहाँ मैं और मेरे साथ 6 लड़कियां जिंदा पहुंच गई थी। हमें अगर किसी चीज का नुकसान हुआ तो वो ये कि 1 साल के दौरान मेरे 3 साथी लड़कों ने अलग अलग दुर्घटनाओं में अपनी जान खो दी, लेकिन इसकी वजह से हम फेल नहीं हुए। 6 लड़कियां और 1 मर्द जिंदा थे, तो धरती की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता था। टर्की मित्रों से निवेदन है कि दिमाग के घोड़े ज़्यादा मत दौड़ाइए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला। इस बार प्रोफेसर जिमित को मानना पड़ा कि सभी स्टूडेंट्स ने सर्वाइव कर लिया। जिमित सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी देता है। सब स्टूडेंट चले गए, लेकिन पेट्रा बाहर जाने की बजाय कॉलेज गार्डन की तरफ जाती है और जिमित को पीछे आने के लिए इन्वाइट कर जाती है। यहाँ पेट्रा जिमित से कहती है कि किसी वजह से परेशान करना या सजा देना गलत है। दरअसल पेट्रा प्यार तो जेम्स से करती थी, लेकिन प्रोफेसर जिमित के साथ उसका अफेयर था। ऐसे में जिमित जेम्स से जलता था और इसी वजह से उसने हर बार जेम्स को गलत प्रोफेशन दिया और उसके साथ चीटिंग की कोशिश भी की। पेट्रा कहती है कि तुमने खूब कोशिश की, लेकिन सॉरी, मैं प्यार उसी से करती हूँ। इसके बाद पेट्रा ने जिमित को एक किस की और यहाँ से रवाना हो गई। जिमित भी अपने ऑफिस में जाकर सैंडविच खाने लगा। तभी उसने अपने ड्रॉर से एक पिस्टल निकाली और फायर कर दिया। इसके बाद जिमित वापस सीढ़ियों में दिखाया जाता है। अब उसने गोली किस पर चलाई ये साफ तौर पर बताया तो नहीं गया और कहानी की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि फिल्म का नाम द फिलोसोफर्स था, जो कि साल 2003 के दौरान रिलीज हुई थी। रेटिंग की बात करें तो IMDb पर फिल्म को 10 में से 5.6 स्टार्स मिले थे। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मजे लीजिए चैनल के बाकी वीडियोस का।